श्री कृष्णा। दोस्तों, मीराबाई की कथा भाग 25 तक आप सुन चुके हैं। जो भक्तजन पहली बार कथा सुन रहे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उससे भाग 1 से कथा सुनना प्रारंभ करें, तभी कथा समझ में आएगी। आइए भाग 26 में प्रवेश करते हैं। मीरा अधिक समय अपने भावावेश में ही रहती। एक रात्रि अचानक मीरा के क्रंदन से भोजराज की नींद उचट गई। वे हड़बड़ाकर अपने पलंग से उठे और भीतरी कक्ष की ओर दौड़े जहां मीरा सोई थी। क्या हुआ, क्या हुआ, कहते कहते वे भीतर गए। पलंग पर औंधी पड़ी मीरा पानी में से निकाली भांति तड़फड़ा रही थी। हिचकियां ले लेकर रो रही थी। बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं के मोती ढलक रहे थे। भोजराज मन में ही सोचने लगे, आज इनकी वर्षगांठ और शरद पूर्णिमा की महारास का दिन होने से दो उत्सव थे। मीरा का आज हर्ष उफना पड़ा था। आधी रात के बाद तो सब सोए, अचानक क्या हो गया। उन्होंने देखा कि मीरा की आकुल व्याकुल दृष्टि किसी को ढूंढ रही है। झरोके से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल किरणें कक्ष में बिखेर रहा था। भोजराज अभी समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करे, कैसे धीरज बंधाए, क्या कहे। तभी मीरा उठकर बैठ गई और हाथ सामने फैलाकर वह रोते हुए गाने लगी। पिया कहाँ गयो नेहड़ा लगाए, पिया कहाँ गयो छाड़ी गयो अब कौन पिसासी, छाड़ी गयो अब कौन पिसासी, प्रेम की बाती भलाई, पिया कहाँ गयो, पिया कहाँ गयो नेहड़ा लगाए, पिया कहाँ गयो। बिरह समंदर में छाड़ी गयो, बिरह समंदर में छाड़ी गयो, नेह की नाव चलाए, पिया कहाँ गयो। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, तुम बिन रहो न जाए, पिया कहाँ गयो, पिया कहाँ गयो नेहड़ा लगाए, पिया कहाँ गयो, पिया कहाँ गयो नेहड़ा लगाए, पिया कहाँ गयो। पद के गान का विश्राम हुआ तो मीरा दोनों हाथों से मुंह ढांपकर फपक फपक कर रोने लगी। भोजराज समझ नहीं पाए क्या करे, कैसे धीरज बंधाए, क्या कहे। इससे पहले वह कुछ सोच पाते, वह पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। भोजराज घबराकर उन्हें उठाने के लिए बढ़े, नीचे झुके, परंतु अपना वचन और मर्यादा का सोच ठिठक गए। तुरंत कक्ष के बाहर जाकर उन्होंने मिथुला को पुकारा। उसने आकर अपनी स्वामिनी को संभाला। ऐसे ही मीरा पर कभी अनायास ही ठाकुर जी के विरह का भाव प्रबल हो उठता। एक गर्मी की रात्रि में छत पर बैठे हुए भोजराज की आध्यात्मिक जिज्ञासा का समाधान मीरा कर रही थी। कुछ ही देर में भोजराज को अनुभव हुआ कि उनकी बात का उत्तर देने के बदले मीरा दीर्घ श्वास ले रही हैं। क्या हुआ, आप स्वस्थ तो हैं? भोजराज ने पूछा।
तभी कहीं से पपीहे की धुनी आई तो ऐसा लगा जैसे बारूद में चिंगारी पड़ गई हो। वह उठकर छत की ओट के पास चली गई, रूंधे हुए गले से कहने लगी, पपैया रे कद को बेरी चितार्यो, पपैया रे कद को बेरी चितार्यो। मैं सुती छी भवन आपने, पिए पिए कहत पुकार्यो, पपैया रे कद को बैरी चितार्यो। दाछाओ पर लून लगायो, हिवड़े करवत सार्यो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चित धार्यो, पपैया रे कद को बैर चितार्यो। मैं थारो कई बिगाड़ो रे पंछिड़ा, क्यों तूने मेरे सिए घाव उखेड़े, क्यों मेरी सोती पीर जगाई। अरे हत्यारे, अगर तुम बिरहनी के समक्ष आकर पिया पिया बोलोगे तो वह तुम्हारी चोंच न तोड़ डालेगी क्या। फिर अगले ही क्षण आशान्वित हो कहने लगी, देख पपीहे, अगर तुम मेरे गिरधर के आगमन का सुहावना संदेश लेकर आए हो तो मैं तेरी चोंच को चांदी से मड़वा दूंगी। फिर निराशा और विरह का भाव प्रबल हो उठा। पर तुम मुझ विरहणी की क्या सोचोगे, मेरे पिया दूर हैं, वे द्वारका पधार गए, इसी से तुम्हें ऐसा कठोर विनोद सूझा। श्याम सुंदर, मेरे प्राण, देखते हैं ना आप इस पंछी की हिम्मत। आपसे रहित जानकर ये सभी जैसे मुझसे पूर्व जन्म का कोई बैर चुकाने को उतावले हो उठे हैं। पधारो पधारो मेरे नाथ, यह शीतल पवन मुझे सुखा देगा, यह चंद्रमा मुझे जला देगा। अब और नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। भोजराज मीरा का प्रभु विरह भाव दर्शन कर अवाक हो गए। तुरंत चंपा को बुलाकर मीरा को जल पिलाया, उन्हें पंखा करने को कहा। भोजराज मन में सोचने लगे, मुझ अधम पर कब कृपा होगी प्रभु। कहते हैं भक्त के स्पर्श से ही भक्ति प्राप्त हो जाती है, पर भाग्यहीन भोज इससे भी वंचित है। भोजराज ने मंगला और चंपा को आज्ञा दी कि वह अपनी स्वामिनी के पास ही सोया करे और स्वयं वह दूसरी ओर चले गए। मीरा की दासियां उनका विरह वेश समझती थी और उनकी स्थिति के अनुसार संभालती भी थी, पर मीरा के नेत्रों में नींद कहाँ थी। वह फिर हाथ सामने बढ़ा गाने लगी, हो रवैया बिन नींद न आवे, विरह सतावे। जय श्री मीरा गोपाल, जय श्री राधा माधव, हरि बोल हरि बोल।